जय हिंद प्यारे बच्चों, शक्ति डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये आपका करंट अफेयर का पहला पार्ट है। कोशिश किया जाएगा कि पहले ही पार्ट में आपका सारा कुछ करा दिया जाए, सारे क्वेश्चन जितने हैं वो सब कुछ में करा दिया जाए। तो बिना समय गंवाते हुए आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसको देख लिया कर, ध्यान पूर्वक पढ़ा करें कि लिखा क्या गया है, उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, फिर एनालाइज करा करें कि इस ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है। तुक्का मत मारा करें। तुक्का तभी मारें जब आपके पास 50-50 का चांस हो, लगता है कि आप इसमें से ये दो नहीं होंगे, बाकी दो हो सकते हैं, तब तुक्का मारिए। डोंट वरी, ये भी काम करता है। बट पहले कोशिश करिए कि एनालाइज करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या जाता है, बहुत बच्चे जो है बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तुरंत लगा दिए, टिक चल दिया आगे। ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको जीएस पे कमांड बनानी है, जीएस का पेपर क्रैक करना है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू लर्न द करंट अफेयर एंड रिलेट देम विथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, सबसे उसको रिलेट करिए। किसी क्वेश्चन को पकड़िए, उसके 360 डिग्री मोड़ के देखिए, उसमें से कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्या पुटअप्स हो सकती है क्वेश्चन, क्या एग्जामिनर आपको उस पार्टिकुलर करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। यही जरूरी नहीं है कि मेरा यही सेम क्वेश्चन आए, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास से ही आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज। वो कौन सा इंडियन था, भारतीय था, जो आपका बुकर प्राइज फर्स्ट टाइम जीता था, विन किया था। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ो, जितने ऑप्शंस हैं, उसके बाद एनालाइज करो कि इसमें से क्या हो सकता है। आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अपने मन से पहले एक बार लगाओ, फिर देखो आंसर। नथिंग, मैं तो आंसर बताने आया हूँ, बता दूंगा, फटाफट बता सकता हूँ, लेकिन एक बार अपने आप को रोका करो, देखा करो कि क्या ये मुझसे हो पा रहा है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए, इसमें ऑप्शन आपका सी, अरुंधति रॉय जी हैं, जो आपकी फर्स्ट इंडियन थी, बुकर प्राइज जीती थी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम इजराइल ड्यू टू द सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द अटैक बाय हमास। क्वेश्चन को आप समझिए आराम से, हालांकि मैं भी आपको हिंदी में समझा देता हूं कि इंडिया द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियंस को इजराइल से लाने के लिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अराइज हो गया था, हमास ने अटैक कर दिया था इजराइल पे। देखिए, जितने ऑप्शंस हैं उसको बहुत थारोली पढ़िए, समझिए चीज़ों को। जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। भाई कोई सर्वज्ञानी नहीं है, सब चीज़ों का ज्ञान सबके पास नहीं होता, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं ना। जितनी ऑप्शंस हैं, आपको तो मैं आंसर बता दूंगा, बट कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें जो और ऑप्शंस है उसको आप बैठ के उसको देखो, रिलेट करो कि चीज़ें ये भी, इनमें से भी किसी ऑप्शन का आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है। कोई यही हाई चांसेस नहीं कि मेरे ही क्वेश्चन आए। रिलेट करिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ऑपरेशन अजय के थ्रू सारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था, कहाँ से? इजराइल से। रिलेट करिए, ज्योग्राफी में जाइए आप, इजराइल कहाँ है, वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, कौन सा सी पड़ता है, किस बैंक पे है, किस बैंक, रिवर बैंक पे कौन सा है। ठीक है, ये सब पढ़िए। हमास कहाँ पड़ता है, देखिए एफकेट में ही क्वेश्चन पूछा था कि हमास जो है वो किस सी के किनारे है। ठीक है ना, तो पढ़िए, रिलेट करिए चीज़ें, तभी कमांड हो पाएगा आपके जीएस पे, वरना आप सोचते रह जाओगे जीएस कोई पार नहीं है। बहुत है जीएस हर तरीके से, बट करंट अफेयर को लेके आप रिलेट करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उससे आराम से चीज़ें हो जाएंगी, बहुत आराम से, बहुत इजी पेपर आपको लगेगा। आइए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन 2023 बुकर प्राइज। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी भारतीय महिला थी या भारतीय था जो फर्स्ट टाइम आपका बुकर प्राइज जीता था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कि किसने बुकर प्राइज 2023 का जीता है। ये आपका ऑप्शन सी, पॉल लिंच जी थे, जिसका एक नॉवेल आया था द प्रॉफेट सॉन्ग, उनका ही बुक है, तो उसी के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया था।
आइए हम फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। हु वॉन 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? अब बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको पकड़िए, इसको जानिए, समझिए कि फर्स्ट टाइम क्रिकेट कहाँ खेला गया था, उसका वेन्यू क्या था, ठीक है, कौन सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था, हम कब पहली बार जीते थे, उस वक्त कौन कैप्टन था। ये सब चीज़ें रिलेट करने की चीज़ें हैं। एक चीज़ पकड़िए, किसी एक क्वेश्चन को पकड़िए, उसको हर तरीके से रिलेट करिए, रिलेट कर ले जाएंगे आप, जीएस बहुत बढ़िया कमांड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तो जानते ही होंगे मैच के, आप लोग ज्ञाता ही हैं, इनमें तो कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉन प्लेयर ऑफ द सीरीज इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? आप बताइए ये किसने जीता था आपका 2023 का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज था? तो आप ऑप्शन बी विराट कोहली जी थे, जिन्होंने आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज जीते थे। आइए फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट कौन थी आपकी? फर्स्ट जो आपकी हाई कोर्ट की जज थी। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर चीफ जस्टिस होगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। किसी हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जो चीफ जस्टिस थी वो कौन थी, ठीक है। तो थोड़ा सा गेस करिए कौन हो सकती है, ये आपके ऑप्शन सी लीला सेठ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन ओलंपिक बैडमिंटन, बताइए क्या हो सकता है ऑप्शन आपकी तरफ से, एक बार गेस करिए फिर बताइए आप ऑप्शन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन ओलंपिक बैडमिंटन, ठीक, बताइए। ये आपकी साइना नेहवाल जी थी, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में बैडमिंटन के क्षेत्र में मेडल जीता था। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्वेश्चन को समझिए, उसके वैल्यूज़ को समझिए, क्या कह रहा है और क्या बताना है, सबसे ज़्यादा ये जरूरी है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, सरोजनी नायडू को लगा देते हैं, यहाँ इंडियन नहीं पूछा है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछा है, ठीक है ना। तो ये आपकी एनी बेसेंट जी थी, जो आपकी फर्स्ट जो है फीमेल थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जैसा कि आपको बताया गया था, करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी कराएंगे, तो आ जाइए देखते हैं। ये आपकी सरोजनी नायडू जी थी, जो पहली इंडियन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने वाली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया में कौन था जो फर्स्ट टाइम चीफ जस्टिस हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका ऑप्शन ए सही है, एच.जे. जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, यहाँ एनालाइज करिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब आप कह सकते हैं सर कहाँ पढ़ा रहे हैं इसको, क्या मिलने वाला है? इनकी अभी जल्द में नहीं कुछ देर पहले इनकी डेथ हो गई थी, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, जाहिर सी बात है आपको स्टैटिक जीके चला जाएगा और आप मना भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका तो यही है पकड़ने का, रिलेट करने का चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपकी कौन हो सकती है? फातिमा बीबी जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? कौन आपकी जो है फर्स्ट टाइम अपने कंट्री में फीमेल जो है चीफ मिनिस्टर हुई थी, सीएम हुई थी, बताइए कौन हो सकती है? अगर आप अभी इन फ्यूचर, ठीक है, कुछ दिनों बाद आपकी पॉलिटी की फ्री सीरीज चलेगी सीडीएस और एनडीए के लिए, तो आपको उसमें भी जब आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो पीएम वाला चैप्टर है उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बट थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, ये सुचिता कृपलानी जी थी जो आपकी फर्स्ट फीमेल सीएम हुई थी अपने इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक द मोस्ट विकेट इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन लिया था बताइए?
कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे? तो ये आपके हमारे इंडिया के शान मोहम्मद शमी जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट फीफा इन 2026? 2026 में कौन सा देश आपका फीफा होस्ट करेगा? ठीक, बताइए कौन हो सकता है आपका? ऑप्शन कतर, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन ई, बी, सी एंड डी। हु कैन डू दिस वर्क? हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट? देन दिस इज द ऑप्शन बी, सी एंड डी। ये तीनों लोग मिल के जो है आपके फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। ठीक है ना? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री होस्ट कॉप 28? कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब आप रिलेट करके मुझको बताइएगा कि कॉप 27 कहाँ हुआ था? ठीक है, कॉप 27 कहाँ हुआ था? अच्छा, जिस कंट्री का हुआ हो, ये आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कॉप 27 कहाँ हुआ था, किस देश ने कराया था, उसके साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, साथ ही साथ हम लोग क्या उसके साथ कुछ डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। ये सब चीज़ आप एक क्वेश्चन को उठा के रिलेट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बहुत तेज़ी से आप डेवलप कर पाएंगे इस चीज़ों को, लेकिन एट लास्ट आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए, दुबई। फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। डिफेंस एस्पिरेंट हो, आशा करता है एग्जामिनर कि आप बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जान सकते हो। हालांकि अगर नहीं जान रहे हो तो आपका कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर आप बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पे एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो हम बताएंगे आपको कि क्या डिफरेंस होता है एक बैलिस्टिक और एक क्रूज मिसाइल का। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आइए करंट अफेयर का। पहला जो है इंडिया द्वारा बनाया गया फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल इंडिजिनसली था, स्वयं का सब कुछ था। ठीक है, ऐसा कौन सा था बताइए आप लोग, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी। यही सी बात है, नाम ही सुनिए। हु इज नोन एज द रॉकेट मैन ऑफ इंडिया? टेल मी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई थिंक इन द होल सीरीज। कैन यू टेल मी? गेस करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से कमेंट करिए, उसके बाद गेस करिए कि हाँ सर मेरा सही हुआ था, मेरा सर गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, इंटरेस्ट जगाइए अपने अंदर। इंटरेस्ट जगाएंगे जब तक तभी मज़ा आएगा। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि कुछ कर मिटेंगे हम लोग। त्रिशक्ति आइए, आई विल गारंटी यू सक्सेस हो के जाएंगे यहाँ से, मेरी गारंटी है। लेकिन आइए उस तरीके से वो जज्बा लेके आइए कि हमको करना है, एट लास्ट तो करना है। ठीक है, ऑप्शन सी, K7। ठीक है, ये आपके K7 साहब थे, जीरो को हम लोग रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बुलाते हैं। आइए इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा, क्यों जी? आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, बट आप कभी ये थिंक किए हु इज़ नोन एज द मिसाइल वोमेन ऑफ द इंडिया? या मिसाइल मैन का आप नाम सुने होंगे काफ़ी बार कि हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, बट मिसाइल वोमेन किसे कहा जाता है ये भी जानिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। तो ये आपका ऑप्शन ए, टेसी थॉमस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड? चलो, आपका बहुत हॉट टॉपिक है ये आपका, इसको छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस सीरीज को फॉलो अप करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर सेशन को शेयर करिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे। ठीक है, तो आइए बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो ये ऑप्शन सी हो सकता है, 23 अगस्त, क्योंकि इस दिन आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 वेन्यू कहाँ था? वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ था, आप लोग तो जानते नहीं होंगे क्योंकि आप लोग बहुत अवेयर हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को क्या मतलब है। ठीक है, नथिंग, दिस इज अ जोक फॉर यू। आप बताइए वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ हुआ था? सोचिए, आराम से बताइए कहाँ हो सकता है। ऐसा काम बर्लिन में हो सकता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 क्वेश्चन हो गए आपके। 21वां, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पढ़ लिया करें, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लिया करें, इंपॉर्टेंट थीम्स पढ़ लिया करें, इंपॉर्टेंट गेम्स पढ़ लिया करें, इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ लिया करें, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ लिया करें। ये सब चीज़ आपके एसएसबी में, रिटेन में, सब जगह काम देगा। और हालांकि यही नहीं, किसी बढ़िया पर्सनालिटी के साथ आप बैठोगे उसमें भी बहस करने में ये चीज़ें बहुत आपके लिए अच्छा साबित होगी। ठीक है ना, कोशिश करिए कि आप इंटरेस्टेड होइए करंट से। करंट जिस दिन आप इंटरेस्टेड हो गए, आई विल शो यू दैट जीएस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। करंट अफेयर करिए, बढ़िया से रिलेट करिए, आपका जीएस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन डी 11th रैंक। अब आपका कल का काम ये है कि आप जब वीडियो को देखिएगा तो आप इसको देखिएगा कि ये रिलीज कौन करता है। ठीक है, किस संस्था द्वारा, किस इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया जाता है, क्या क्या उसमें पॉइंट्स रखे जाते हैं जिस बेस पे निकाला जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे निकाला जाएगा, क्या हम लोग बेस रखेंगे, ग्राउंड क्या रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वेन्यू ऑफ द 141 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। बताइए आप लोग में कौन हो सकता है। 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी मुंबई। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री होस्ट एशियन गेम 2023। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए और पता ही होगा, मेरी गारंटी। आइए ऑप्शन बी चाइना, अपना पड़ोसी। विच कंट्री होस्ट एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। अब बताइए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का कौन जो है होस्ट किया था? तो कोई भी चीज़ पढ़ा करें उसको रिलेट जरूर किया करें, रिलेट करेंगे द बेस्ट आइडिया इंडिया। अब इसको यहीं पे मत छोड़ दीजिए, इसको जाइए सर्च करिए कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप का विनर कौन था, इसके अपोनेंट अगेंस्ट में कौन था, ठीक है, कहाँ हुआ था, इसके इंपॉर्टेंट थीम क्या थे, इस जगह हुआ था, ये सब पढ़ा करें, कोई भी चीज़ उठा करें। ठीक है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द नेशनल गेम 2023। सबसे बड़ी बात तो है कि ये कहाँ हुआ था, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि जो आपका नेशनल गेम हुआ था वो किस प्लेस पे हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, अब आप गेस लगा सकते हो कि ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर ये है गेट सेट गोवा। तो नेशनल गेम अपने देश का कहाँ हुआ था? तो आपका गोवा में हुआ था। क्या मोटो रखा गया था? मोटो आपका नेशनल गेम का रखा गया था गेट सेट गोवा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट एशियन पैरा गेम 2023। चलिए आप बताइए 2023 का आपका जो है एशियन पैरा गेम कौन होस्ट किया? एक्चुअली ये 23 लिखा गया है बट ये गेम पोस्टपोन किया गया था, होने वाला था 22 में लेकिन हुआ 23 में। होंगजू चाइना। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशियन गेम 2023। अब बताइए एशिया गेम में इंडिया का रैंक कौन सी पोजीशन पे था, किस रैंक पे था इंडिया? ठीक है, बताइए आप लोग, थोड़ा सा रिलेट करिए, माइंड को ब्रश अप करिए, पढ़िए। ये आपका ऑप्शन सी 4th। द नेक्स्ट वन, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क एज द सिटी ऑफ लिटरेचर। ये आप बताइए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसको आप ढूंढिए, इसको आप बताएंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कुछ दिन पहले जब आप कैट हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ इसको करिएगा, इसको सर्च करके आइए, ढूंढ के आइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। द नेक्स्ट वन, हु इज़ द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बताओ, चुनाव चल रहा है आपका, ठीक है, अब चुनाव का चल रहा है सीजन, तो जाहिर सी बात है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में होगा, तो उसमें आप बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस वक्त। साथ में किस आर्टिकल में दिया गया है, पॉलिटी हो गई, ठीक है। कुछ स्टैटिक का काम ये भी हो सकता है, करंट का काम ये भी हो सकता है, ये कौन सा जनरल इलेक्शन चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन कहाँ हुआ था, कि किसने जीता था, किस ईयर में हुआ था, कितनी सीट कौन जीता था, उस वक्त क्या रेशियो था मेंस और वोमेंस का, इस वक्त क्या रेशियो है, ठीक है। ये सब पढ़िए आप। बी, राजीव कुमार, ठीक है। कौन? राजीव कुमार, ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट। ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है। सक्षम ऐप किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था या डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। ध्यान से ऐप को पढ़िए, क्या बोल रहा है, सक्षम ऐप। ये आपके इलेक्शन कमीशन जो है इसने लॉन्च किया था आपके सक्षम ऐप को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज फॉलोड बाय द राज्यसभा इन हिज इलेक्शन। ये क्वेश्चन बढ़िया है कि राज्यसभा में कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, ओपन बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, या बैलेट ही नहीं रखा जाता, ठीक। तो बताइएगा, ऑप्शन मेरी तरफ से ए वाला सही है। नेक्स्ट वन, अदिति स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सॉरी, क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट हो गया है, ये आप लीव कर दीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ये आपके इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं, इस पर बहुत फोकस करिएगा। क्वेश्चन 101% आने वाला है, ये एकदम जान लीजिए पेपर में आपके आ चुका है, नो डाउट, बस आप इसको पढ़ के जाइए। इंडिया और ये आपके जापान के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। दो देश मिलके करते हैं, नाम क्या है, ये आपका एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। अब इसको भी रिलेट करिए कि कौन सा एडिशन हुआ है, कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, जापान में हुआ है, अगर जापान में हुआ है तो कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है तो कहाँ हुआ है, कैसे क्या है, ये सब रिलेट करिए, आपका काम। विच एडिशन इज एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। देखिए क्वेश्चन समझने की तरीका, ठीक है ना, बस समझिए, आराम से पढ़िए, डोंट वरी, आप सीख जाएंगे मेरे साथ। धीरे धीरे करंट अफेयर की सीरीज ये आते जाएंगे, आपको ये मैं रिलेट करने का चीज़ बहुत बढ़िया बता दूंगा, नो डाउट, खूब बढ़िया से आप कर ले जाओगे, ठीक है। ये आपका 5th एडिशन है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाई। ऑप्शन देखिए कितने बढ़िया बढ़िया दिए गए हैं, इसरो, नासा, DRDO, हाल। अपने यहाँ कौन है ऐसा काम करने वाला जो अपने पड़ोसियों के नाक में दम कर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आपका है बंदा एक अपने ये साहब, DRDO साहब। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है, इसमें सोचिए, निकल जाएगा, आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये अपने यहाँ का है, वियतनाम देश है, बैंकॉक भी देश है, ये कैपिटल है। आप बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा कि बैंकॉक आपका देश है कि कैपिटल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की। ये भी हॉट टॉपिक था, यहाँ पे आपके अर्थक्वेक बहुत तेज़ी से आया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। तो अर्थक्वेक के विषय में देखिए, ज्योग्राफी में अर्थक्वेक का अभी देखिए हॉट टॉपिक था, क्योंकि आया था अभी जल्द में ही, ताइवान में आया। तो अर्थक्वेक के विषय में NCERT की बुक उठाई, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्या क्या चीज़ें, कहाँ हाइपो सेंटर होता है, EP सेंटर क्या होता है, क्या कैसे, सारा कुछ एक बार पढ़ लीजिए, कितने प्रकार के आपके भूकंप आते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा हो सकता है ऑप्शन आपका, तो ये आपका ऑप्शन सी, अंकारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डज इंडिया विन इन एशियन गेम 2023। चलिए अब क्वेश्चंस को आपको देखिए, नीड भी है, ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा, तो समय नहीं गवाएंगे, फटाफट आपकी चीज़ें बताएंगे रिलेट करने का इन द फ्यूचर।
जैसे हम आपका करंट अफेयर कराते रहेंगे, आपको धीरे धीरे सिखा देंगे, आपको डोंट वरी। ये आपका 28 मेडल। नेक्स्ट वन, पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका एमपी में है। द नेक्स्ट वन, उग्रम विच इज़ अ रिसेंटली सीन इन न्यूज दैट इज। क्या है उग्रम? क्या है बताइए आप। उग्रम क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका असॉल्ट राइफल है। ठीक, नेक्स्ट चले आइए। नेक्स्ट वन, टेगोंग स्पेस स्टेशन वाज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये आपका बताइए कौन सा है? ये आपका चाइना का स्पेस स्टेशन है। नेक्स्ट वन, गोल्डन आउल अवार्ड इज बिलोंग टू विच कंट्री। ये किसी को दिया गया था ये अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किस कंट्री का है ये आपको जानना जरूरी है। ये आपका श्रीलंका का है। तो नेक्स्ट वन, हरिमाऊ शक्ति इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। बताइए हरमाऊ शक्ति जो होती है वो आपके भारत के साथ और किसके साथ ये आपका एक्सरसाइज होता है? ये आपका मलेशिया एंड इंडिया के साथ होता है। नेक्स्ट वन, विच एयरक्राफ्ट वाज यूज्ड बाय द सूर्य किरण एरोबेटिक टीम बाय ऑफ द इंडिया एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी हॉक MK-132। नेक्स्ट वन, डायमंड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फ्लाई पास्ट एट द रिपब्लिक डे परेड 2024 वाज फीचर्ड बाय विच एयरक्राफ्ट। चलिए आप बताइए, आप डायमंड फॉर्मेशन कैसे किया गया था, किससे किया गया था? ये आपका तेजस एयरक्राफ्ट से किया गया था। नेक्स्ट वन, S-400 वाज न्यूज रिसेंटली विच कंट्री डेवलप्ड इट। S-400 जो है अभी जल्द में ही न्यूज़ में था, ये आपका किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है या डेवलप किया गया है? ठीक है, ये आपका रसिया द्वारा किया गया है। द नेक्स्ट वन, जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग कइंजी बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड। ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा एक डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में चलेगा या चल रहा है या चल चुका है ये आप बताएंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए हैं, ये आपका जापान है। ठीक है, किसके किसके साथ? इंडिया और जापान के साथ ये कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। माउंट ब्लांसी इज द हाईएस्ट माउंटेन इन विच कंट्री इट इज सिचुएटेड। ठीक है, चलिए बताइए। ये आपका ऑप्शन बी फ्रांस का है, ये आपका फ्रांस का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इन 2023 वर्ल्ड कप। कौन था 2023 का जब इंडिया ने जीता नहीं था, इंडिया ने जीता नहीं था वर्ल्ड कप, लेकिन उसको जीत ले गया ऑस्ट्रेलिया ने, तो उस वक्त आपके पैट कमिंस कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से। ठीक, आइए, हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द अयोध्या राम टेम्पल। बड़ा हॉट टॉपिक ये भी था, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके आर्किटेक्ट कौन थे? हर तरीके से पढ़िए, किस स्टाइल में किया गया, किस जगह किया गया, क्या जजमेंट से आए थे, कितने का जजमेंट से आया था, ये सब चीज़ें पढ़िए, अभी धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन सी चंद्रकांत। द नेक्स्ट वन, द राम टेम्पल मंदिर इन अयोध्या इज डिजाइंड इन दैट डैश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चलिए आप बताइए किस स्टाइल में किया गया है। चलिए, नो डाउट आपके ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और एक बार आराम से क्वेश्चन करिए, रिलेट करिए खूब बढ़िया से। एक बार एक सीरीज को पढ़िए, फिर उसके बाद बार बार रिवाइज करिए। कोशिश करिए रिवाइज जितना बढ़िया करेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ इसमें से क्वेश्चन आपको 17 में से 12-15 आ ही जाएंगे, मेरी गारंटी है। बट इसको पढ़िए और साथ में रिलेट करिए, जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उसको एक बार देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है,
बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन ए, नागरा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा? यहाँ के आप बहुत प्रसिद्ध बाबा का नाम सुने होंगे, अगर जानते हैं तो बताइएगा ज़रूर। ये बाबा का नाम है, ये आपका कंपाला जो है इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव? जस्ट रिलेटेड, मालदीव अभी हॉट टॉपिक में था। कितने डिग्री चैनल पे जो है सेपरेट करता है भारत को? कौन यहाँ का प्रेसिडेंट है? ठीक है, माले। बी ऑप्शन। वेयर इज द स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इज सिचुएटेड? सोशल जस्टिस का जो स्टैचू है वो आपका कहाँ सिचुएटेड है, ये बताइएगा। तो ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन एशियन पैरा गेम्स? आपका एशियन गेम अलग है, एशियन पैरा गेम अलग है, तो आप बताइएगा। उसमें 4th था, इसमें आपका 5th है। एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, चारों तरफ से कितने गोल्ड मेडल आए, किस पोजीशन पर रहे, किस रैंक पे रहे, ठीक है, कितनी सिल्वर्स आई, कहाँ हुआ है पैरा गेम, क्या इसका मोटो रहा है। वेयर इज द एशियन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड? एशियन जो है वो आपका एशियन का, आसियान का जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर आपका इंडोनेशिया में। इंडियन आर्म फोर्सेज टू कंडक्ट मेगा भारत शक्ति एक्सरसाइज एट? चलो बताओ जी, कहाँ हो सकता है? आप लोगों को बता सकते हो? अभी रिसेंट में काम हुआ है यहाँ पे, राजस्थान। ओके, गुड। INS जटायु कमीशन बाय इंडियन नेवी एट? अब जो जानता होगा वो लगाएगा, वरना जो नहीं जानता होगा वो भी लगाएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर की सीरीज आप देख रहे हो, ये गारंटी है। आपका ऐसा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, तब आप मुझको कहोगे कि सर ने पढ़ाया था और ये बात सही है कि रिलेट करने पे चीज़ें आती हैं, तब आपको एहसास होगा। जो आज चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिलेशन जल्दी शुरू करिए, इन द सेंस क्वेश्चन के सेंस में, कहीं और रिलेशन मत शुरू करिए, ठीक है। ये आपका लक्षद्वीप है। द नेक्स्ट वन, सी डिफेंडर 2024 जॉइंट एक्सरसाइज इन इंडो पैसिफिक ओशियन बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है, सी डिफेंडर 2024 जॉइंट एक्सरसाइज जो है इंडो पैसिफिक ओशियन में हो रहा है, ये भारत और किसके साथ ये हो रहा है, ये बताइए। ठीक, तो जाहिर सी बात है अपना मित्र तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन दुश्मन भी नहीं कह सकते। अच्छा आदमी है, सपोर्टिव आदमी है, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बाकी सम्मान है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति। द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, अ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, समुद्र लक्ष्मण अ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में होता है? अपना छोटा भाई हम राम, तो वो लक्ष्मण मलेशिया। ठीक, ओके। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको पुट अप करिए, 101% मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, आपका सक्सेस ज़रूर होंगे, मेरी गारंटी।